नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। दुनिया भर के कई देश आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ इन जंगों में सफलता भी मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो अपने देश के बदतर हालातों को नजरअंदाज करके इन आतंकियों को खाद पानी देकर कुकुरमुत्ते की तरह उगाने का काम कर रहे हैं। हालांकि इन्हें ऐसा करना भारी भी पड़ रहा है। इन दिनों मिडिल ईस्ट देशों में फैले आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने बड़ी जंग छेड़ दी है। लगातार अमेरिका इन देशों में आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए ठोक रहा है। इसी बीच अमेरिका ने आतंकवादियों के अड्डे पर एक और बड़ा अटैक किया है, जिसमें कई आतंकियों को मार गिराया है। अमेरिका के इस बड़े एक्शन ने मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल अमेरिका के काउंटर टेररिज्म प्रोग्राम के तहत यमन में लगातार आतंकवादियों को निशाना बनाया जा रहा है। एक बार फिर अमेरिका ने यमन के मारिब प्रांत में जोरदार ड्रोन अटैक किया है। इस ड्रोन स्ट्राइक से आतंकवादियों को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका को खुफिया जानकारी मिली थी कि एक घर में अल-कायदा के कई आतंकी मौजूद हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी सेना ने काउंटर टेररिज्म प्रोग्राम के तहत उस घर पर ड्रोन स्ट्राइक कर दी। अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक बिल्कुल सटीक थी और इस हवाई हमले में अल-कायदा के 2 आतंकी मारे गए। यमन ने भी इस बारे में जानकारी दी है। अल-कायदा के ठिकानों पर की गई अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में कई आतंकी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। दरअसल अमेरिका पहले भी यमन में इस तरह की ड्रोन स्ट्राइक करते हुए कई आतंकियों को मार चुका है। मारिब प्रांत रणनीतिक लिहाज से अहम है और साथ ही इस प्रांत में तेल के भंडार भी है। ऐसे में अल-कायदा के आतंकी मारिब में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। नवंबर में भी अमेरिका ने मारिब प्रांत में अलवादी जिले के अल-हुसून क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 आतंकवादियों को ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया था। कुछ दिनों पहले ही इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब ने भी हूती और अल-कायदा के ठिकानों पर हमले किए थे। ये हमले ऐसे वक्त में किए गए जब अल-कायदा और हूती ने एक साथ मिलकर लड़ने की घोषणा की। यमन में हूती विद्रोहियों का लंबे समय से कब्जा है। हूती के मिडिल ईस्ट में ईरान का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। हाल ही में इजराइल ने हूती के चीफ कमांडर अल-गारी को मार गिराया था। हमास के सरेंडर के बाद अब हूती एकमात्र उग्रवादी संगठन है जो ईरान के शह पर आतंक फैला रहा है। इजराइल और सऊदी अरब, अमेरिका मिडिल ईस्ट में सऊदी और इजराइल की सुरक्षा करता रहा है। यही वजह है कि हूती के खिलाफ जंग में अब अमेरिका ने हमले तेज कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि ये जंग किस तरह का रूप लेती है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।